मैंने सोचा बीच में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपका आंसर कर दूं, और वो है भाई जनरल टेस्ट। कि जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, साथ ही साथ जनरल टेस्ट देना भी है कि नहीं देना है, कितना टाइम इसमें देना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो परेशान हैं, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सारे आज आपको आंसर मिलने वाले हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ कि जनरल टेस्ट आखिर देना भी है या नहीं देना है और क्या इसका हमें करना है। तो सबसे पहले भाई अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो देखिए, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। अगर यूट्यूब पर आपसे कोई बोल रहा है कि 4 दिन में 5 दिन में आप पूरा कर लोगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। जनरल टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन गलत जाते हैं, आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्यों गलत गया, उसमें आप सुधार करते हैं, तब जाके आपका सही से प्रिपरेशन चल रहा होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मैंने सुना कि यार जनरल टेस्ट के लिए तो मॉक वगैरह दे देंगे, उससे प्रिपरेशन हो जाएगा और दे आएंगे। ये बहुत एक गलत अप्रोच है। मॉक टेस्ट उसे ही देना चाहिए जिसे लगता है कि भाई उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है और अब वो अपने आप को टेस्ट करना चाहता है। क्योंकि जब आप मॉक देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, उसके बारे में मालूम चलता है और मालूम चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपके ज़्यादा मार्क्स कट रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मॉक दे के आप सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाएंगे एग्जाम में और आपसे वो नहीं बन रहे होंगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एकदम सीधा सच में आपको बता रहा हूँ, जनरल टेस्ट में अगर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज़ है और वो ये है कि भाई हमें प्रिपरेशन हर चीज़ का नहीं करना है। ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कि एकदम हाई लेवल पढ़ाई हमें करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जो सिलेबस है उसे डाउनलोड करना है और सिर्फ उसी सिलेबस को हम फॉलो कर रहे होंगे और वही बुक फॉलो कर रहे होंगे जो उस सिलेबस को देखकर बनाई गई है। और देखिए भाई, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, सीयूटी एग्ज़ाम आप बच्चों के लिए, ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग भी दे रहे हैं जिन्हें बहुत पढ़ाई करके रखी हुई है और आप लोग भी दे रहे हैं। एग्ज़ाम बच्चों को देखकर बनाया जाता है। तो जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो आपके ही जैसे होंगे, तो पेपर भी आपके जैसे बच्चों के लिए ही आता है। जैसे बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम देखकर बनाया जाता है कि भाई ये 12th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए। तो सीयूटी इसके ऊपर है, लेकिन वो भी देखकर बनाया जाता है। तो अगर सिलेबस को आप सही से फॉलो कर रहे हैं और अच्छी रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, अच्छी वीडियोस आप देख रहे हैं, तो सीयूटी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल कि भाई जनरल टेस्ट देना भी है कि नहीं देना है, अगर फेल कर दिया तो क्या करें, कितना टाइम दें, कितना ना दें, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी है कि नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं जहां पर जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें जनरल टेस्ट नहीं देना चाहिए? तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा और एंड तक देखिएगा। भाई अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है, आधी बात सुनकर मत चले जाइएगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया कोर्स देखना है। कोर्स देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा भाई कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है कि नहीं है। अगर कंपलसरी है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। लेकिन अगर कंपलसरी नहीं है या फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में सोचा हुआ है, समझा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है भाई कि कुछ यूनिवर्सिटी के लिए मुझे जनरल टेस्ट करना पड़ेगा लेकिन कुछ के लिए नहीं करना पड़ेगा, जैसे डीयू में मेरा जो कोर्स है उसके लिए मुझे नहीं करना है लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी के लिए मुझे करना है, तो मैं तो कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिए। आपने सिलेबस वगैरह सब देख लिया, आपने ये भी देख लिया आपके कोर्स में कंपलसरी है कि नहीं है। अब आपको खुद के अंदर झांकना है कि भाई सच खुद से बोलना है कि इस समय आपकी काबिलियत क्या है। ये सच आप भी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी आपको अंदर से मालूम था कि आपका क्या परसेंट आने वाला है। मतलब जिस बच्चे का रिजल्ट 95% आएगा तो उसको पहले से मालूम था कि भाई वो 85 से 100 के बीच में लेकर आने वाला है। जो बच्चा ऐसा है जिसका भाई रिजल्ट 75 आएगा, 80 आएगा, उसको भी पहले से मालूम था कि मेरा प्रिपरेशन इतना ही हुआ है कि मैं 60 से लेकर 80 के बीच में आ जाऊंगा। बहुत ऐसे रेयर ही बच्चे होते हैं जिनके साथ कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि मैंने तो इतना करा था, मेरा इतना रिजल्ट आ गया, या ज़्यादा पढ़ा था और कम रिजल्ट आ गया। बाकी सबको अपना एक रेंज मालूम होता है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको अपना रेंज बहुत अच्छे से मालूम है कि जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कोर्स के लिए अप्लाई करा हुआ है जहाँ पर
हमारा जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। तो आपको अगर बहुत अच्छे से मालूम है कि आप बहुत शिद्दत के साथ डोमेन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो फिर जनरल टेस्ट का आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। सीयूटी के ज़्यादातर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर है उन्हें जनरल टेस्ट दिया ही नहीं था, तो आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं भाई जो 100% श्योर नहीं है, आपको ऐसा लगता है क्या पता कितने आएंगे, और आपने कोई और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करा हुआ है जहाँ पर जनरल टेस्ट ज़रूरी है, तो फिर आपको पूरी मेहनत के साथ उसको करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपका कहना है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो फिर मैं लोकल में चला जाऊंगा, तो फिर जनरल टेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, उस पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए सबसे पहले कि इस समय आप किस सिचुएशन में हैं, और अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किस सिचुएशन तक आप पहुंच सकते हैं। फिर आपको खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि जनरल टेस्ट के साथ अगर आप डोमेन का, लैंग्वेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका कितने अच्छे से होगा, कितने अच्छे से नहीं होगा, और जनरल टेस्ट को अगर आप साइड कर देते हैं तो आपका प्रिपरेशन कैसे होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अगर आंसर आपको निकल कर आता है कि भाई जनरल टेस्ट को अगर आप साइड कर रहे हैं और फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, मतलब आपको और कोई यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, आपका जो कोर्स है उसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तो अगर उसको आप छोड़ देते हैं तो इससे अच्छा कोई डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने होम टाउन से पढ़ाई नहीं करना है, आपको अच्छी बाहर कोई यूनिवर्सिटी में जाना है और कुछ में जनरल टेस्ट कंपलसरी है, कुछ में नहीं है, लेकिन अभी आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है कि आप श्योर हो सके कि डोमेन में आप कितना स्कोर करेंगे, तो फिर भाई आपको उसका भी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आंसर आपको कोई वीडियो नहीं दे सकती, मतलब मैं आकर आपको नहीं बता सकता कि यार आप मत दो या आप दो, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। फिर बाद में जो भी रिजल्ट आए वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा डिसीजन यही था कि मुझे जनरल टेस्ट देना है, उस चक्कर में मैंने सबको इक्वल टाइम दिया तो डोमेन में थोड़ा टाइम कम गया, तो ठीक है। अगर आपने जनरल टेस्ट छोड़ दिया है तो बाद में रिजल्ट आए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई जनरल टेस्ट मैंने छोड़ दिया था इसलिए उसमें मेरे मार्क्स कम हो गए, या फिर अगर आपने लिया ही नहीं है तो वो अलग मैटर है। तो ये सारे क्वेश्चनों को आंसर करने के बाद ही आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आई होप आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कोई वीडियो में भटकने की जरूरत नहीं है, कोई आकर आपको नहीं बताएगा कि आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए या नहीं। ये एक आपकी चॉइस है और ये आपको खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि आपसे अच्छा, आपकी फैमिली से अच्छा किसी को नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है।